जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ मोहम्मद आबिद साहब मौजूद हैं। बड़ा कारनामा कर दिया इन्होंने और हैरान परेशान कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह, ये गाड़ी देखें, बड़ी पप्पू गाड़ी है। और आबिद साहब जो हैं हमारे पास एक बच्चा ख़रीदने आए हैं और सीमन लेने आए हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त चकवाल में एक डेयरी फार्म पे, क्योंकि बच्चा मौजूद था चकवाल में, इसलिए ये साथ अपना बच्चा ख़रीदने आए थे। तो सिलेंडर भी साथ लेते आए, सीमन जो था इन्होंने वो भी ले लिया। तो जनाब इन्होंने, सर कहाँ से तशरीफ़ लेके आ रहे हैं? सर हम बहावलपुर के नज़दीक है डेरा बखा। डेरा बखा, जी डेरा बखा। ठीक है। जी बहावलपुर के पास है डेरा बखा। वहाँ से ये जनाब अली चकवाल में रिक्शे पे हमारे पास पहुँचे हैं और हम वरता हैरत में हैं, हमें समझ नहीं आ रही। अभी तक फार्म के जितने बंदे भी हैं उन सबको समझ नहीं आ रही। हमें लगा था शायद ये किसी बस में आए होंगे और रास्ते में फार्म तक आने के लिए इन्होंने रिक्शा करवाया होगा, लेकिन जब इन्होंने बताया कि जी हम आ ही रिक्शे पे रहे हैं, तो सर ये कितने बजे कल निकले हैं आप? सर हम कल 5 बजे निकले हैं वहाँ से, शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे। तो आज हमारे पास ये पहुंचे हैं जी दोपहर को 4 बजे। जी 23 घंटे हो गए। जी 23 घंटे का सफ़र तय करके हमारे पास पहुंचे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि इन्होंने बच्चा पसंद कर लिया है। अब वो बच्चा जो है इस गाड़ी में बैठ के 23 घंटे का सफ़र अब बच्चा तय करेगा। बच्चा है भी छोटा। कितनी उम्र डॉक्टर साहब? 1 महीने का बछड़ा है। अब रास्ते में इनको दूध पिलाने का बड़ा इनके लिए चैलेंज होगा। आपको 2 दफ़ा दूध पिलाना पड़ना है इंशाल्लाह। और रास्ते में दूध लेके उसको पहले गर्म करवाना है जी और फिर उसको 37 टेम्परेचर पे ला के फिर पिलाना है। ठीक है। ये थोड़ा सा औखा काम है ज़रूर है, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक डॉक्टर साहब काम कर दीजिएगा, आप ना 2 घंटे तक निकले यहाँ से। जी 2 घंटे के बाद ना बछड़े को ये ताज़ा ताज़ा दूध पिला देंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब एक काम कर दें, जब ये जहाँ से जाने लगे ना, आपने दोपहर के टाइम बछड़े को कितने दूध दिया? 1.5 लीटर। नहीं, कितने बजे दिया? 12 बजे। 12 बजे दूध पिलाया ना आपने। 12 बजे 1.5 लीटर दूध पिया, तो अभी 4 बज गए, 4:30 हो गए। तो आप 6:30 निकलिएगा यहाँ से, दोबारा 1.5 लीटर दूध पिला दीजिएगा डॉक्टर साहब, ताकि फिर इनका अगला दूध जो है कल सुबह पिलाइएगा। फिर कल सुबह 6 बजे ना इसको 2 लीटर दूध पिलाइएगा और फिर घर जाके शाम 6 बजे पिला दीजिएगा। तो ये आपको एक दफ़ा ही दूध पिलाना पड़ेगा। इसको कर लेंगे ना? इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी है काम औखा ही है, लेकिन करना पड़ेगा। सर एक तो इसने इन्होंने ये खेचल की, दूसरा ये जनाब अली सीमन भी जो है लास्ट ईयर भी हमसे लिए थे आपने? सीमन नहीं लिया था, मैं एक्सपो में शामिल हुआ था। एक्सपो में शामिल हुए थे, सही है। इस दफ़ा सीमन आप पहली दफ़ा लेके जा रहे हैं। तो देखें भाई, ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं ब्रीड पे। अगर कोई काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ना कि अगर साहिवाल को हमने इम्प्रूव करना है ना, तो ये लोग हैं जो वाकई काम कर सकते हैं। पर मसला ये है कि इन जैसे लोगों को भी सीमन नहीं मिलता। साहिवाल पे लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अब प्रूवन सीमन की बात करें तो उस तक अप्रोच कोई नहीं है। इसलिए ये बेचारे मजबूर होके इनको फिर फ्रीजियन सीमन पे आना पड़ता है और टॉप क्वालिटी का, टॉप रेंज का सीमन जो है वो उनको ख़रीदना पड़ता है। अभी हमने इनको डिनोवो रैप्सोडी बहुत टॉप रेंज में बोला है, जिसका BPI HWI 400 से ऊपर है, जिसका नेट मेरिट 894 है, जिसकी TPI 2820 है। और इस बुल के सारे फर्टिलिटी टेस्ट रेट्स जो है ना सारे पॉजिटिव हैं। इसका काउ कंसेप्शन रेट पॉजिटिव है, इसका डॉटर प्रेगनेंसी रेट पॉजिटिव है, इसका हीफर कंसेप्शन रेट पॉजिटिव है, इसकी ओवरऑल फर्टिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बुल जो आगे आपके बच्चे पैदा होंगे ना, उसमें इंशाल्लाह ये उनकी फर्टिलिटी पे एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट देगा। जानवरों का दूध भी अच्छा होगा, दूध भी इम्प्रूव करेगा, साथ फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करेगा। हालांकि अमूमी तौर पे देखा गया है कि जहाँ दूध ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वहाँ फर्टिलिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन ये दूध भी इम्प्रूव करेगा, फर्टिलिटी को भी इंशाल्लाह इम्प्रूव करेगा। और साथ ही साथ ये लोकोमोशन को भी इम्प्रूव करेगा, सोमैटिक सेल काउंट को भी इम्प्रूव करेगा, मेस्टाइटिस को भी इम्प्रूव करेगा। मेस्टाइटिस के आने वाले बच्चों में कम होगी। तो ये देखें जी, अगर तो आपने ब्रीड पे काम करना भाई, एग्जाम्पल खड़ी है आपके सामने, इतना एफर्ट करके ये भाई इसका सफ़र आसान नहीं है। ये अगर मुझे कोई कहे ना कि ये चकवाल से यहाँ पे रिक्शे में बैठ के फैसलाबाद चले जाओ, तो मेरे से ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये रिक्शे की जो सवारी है ना, ये कोई आरामदेह सवारी नहीं है। सर चटके बवा लगे ने, सर चटके लगे ने सर। ये देख लें कि 24 घंटे से जाग रहे हैं। 24 घंटे से जाग रहे हैं, अभी 24 घंटे और जागना है। मैं तो कहना यार तुसी इतने सो जाओ 2 घंटे। ये सोचते हैं आप लोग मोबाइल चार्जिंग पे लगा ना, अभी ये पंखा चल रहा है, चुप करके 2-2.5 घंटे ना अख ला लो अपनी, तो चुप करके मगरिब की नमाज पढ़ के या ईशा पढ़ के सुकून ना निकलना, ताकि ना बच्चा तंग हो ना आप तंग हो। रात जलील होते जाओगे, 3 दिन नहीं जाग सकते।
एक दिन आपको जागते को हो गया, मजीद एक दिन जागेंगे तंग हो जाएंगे, बहुत तंग हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इधर आप सो जाएं, सो के 2-3-4 घंटे आंख लग गई ना तो इंशाल्लाह फ्रेश हो जाएंगे। फिर शाम को खाना खिला के भेजने, ये हमारे मेहमान बने। ईशा के टाइम जब रोटी शोटी खा के एन तसल्ली के नाल जड़ा ना इथों ठंडे ठंडे निकलो, ठीक है ना जी। तो ये जनाब एक बड़ी, मैं समझता हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काम कर दिया ना, सिर्फ कहने को सोचने को ये सौखा है, करना बहुत ही औखा है। तो ऐसे क्या वजह बनी, आप गाड़ी में क्यों नहीं आए? गाड़ी में सर गाड़ी बुक की हुई थी, ठीक है। लास्ट टाइम पे ना गाड़ी वाले ने धोखा दे दिया, वो कहता हमने नहीं जाना। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि हमने कहा है कि रात 11 बजे निकलेंगे, ठीक है, इतना सफ़र है, एक साइड का इतना दूसरी साइड का है, ठीक है, वहाँ से ये चीज़ें लेनी है, वहाँ से निकल आना है, ठीक है। उसने कहा है कि इतना सफ़र मुझसे नहीं होगा, ठीक है। वो फिर हमें आपसे भी बोला हुआ था, टाइम बनाया हुआ था। हाँ, मैं भी आपके लिए स्पेशल आया था जी, तो इसलिए हमने फिर मजबूरी कोड़ा कर लिया। गाड़ी वाले के साथ क्या तय हुआ था आपका? गाड़ी वाले के साथ था कि वो 24 घंटे का हमसे लेगा 5,000, 24 घंटे का 5,000 कराया, और उसके पेट्रोल आपका, और पेट्रोल हमारा, और टूल टैक्सेस वगैरह, टूल टैक्सेस आपके। तो ये रिक्शा कितने पड़ गया आपको? रिक्शा पड़ गया 16,000 आने जाने का टोटल लमसम सारा। टूल टैक्स तो होगा ही नहीं, टूल टैक्स तो है ही नहीं है, और बस पेट्रोल ही है। कितनी की एवरेज होती है इस रिक्शे की? इसकी 40 की कह रहे थे, लेकिन ये सफर थोड़ा खराब है। डॉक्टर साहब जरा देखो अपना, यहाँ से चकवाल से बहावलपुर का सफर कितने किलोमीटर बनता है? लोकेशन से देख लेते हैं। हाँ, लोकेशन से चेक करें ना, कि गूगल से जरा पता तो करें। 547 किलोमीटर, 547 किलोमीटर का सफर रिक्शे पे तय करके आए हैं, और 23 घंटे का। ज्यादा करके आए हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, आप कितना करके आए हैं? हम तो तकरीबन 700 किलोमीटर करके आए। वो कैसे? वो ड्राइवर से गलती हो जाती थी, वो कभी इधर निकल जाता था, कभी उधर निकल जाता, मतलब पुट्ठी सड़क पे। हम जो है ना, कभी रात को ना चकूक में भी फिरते रहे। अच्छा, हाँ। चले, ठीक हो गया जी। हमें सफर ज्यादा करना, एडवेंचर हो गया। हाँ, एडवेंचर कोई नहीं, जिंदगी एडवेंचर का नाम है। जवान है आप, जवानी में ना जी ऐसे काम बंदा। हाँ जी, मोटरसाइकिल पे 484 किलोमीटर सफर दे रहा है ये गूगल में। सही है, सही है। चलो जी, अल्लाह की जात आपके लिए आसानी वाला। आगे से डॉक्टर साहब ये बताएं, इनको कौन सा रास्ता सूट करता है यहाँ से जाने के लिए? आप तो पीर महल तक तो आप जाते हैं ना? सर हम तो मोटरवे से जाते हैं ना, यही मसला है, हम सारे मोटरवे से जाते हैं, हमें ये बीच के रास्ते नहीं आते। सलमान साहब जो है, इनको शायद पता हो। सलमान साहब पता है आपको, यहाँ से अगर जाना हो बहावलपुर, तो सड़क रास्ता कौन सा बेहतर है? यहाँ से आप ये गुजरात वाला जो रोड नहीं है, जीटी रोड, यहाँ से पहले गुजरा वाले से लाहौर से सीधा नहीं, ये सफर साफ रास्ता यही है, जल्दी पहुंचना। रास्ता जरा साफ है, वो लंबा है। अच्छा, ये बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, ये लंबा बहुत पड़ेगा, पर है। आप इधर ये जो आते हैं चकवाल जो चौक है, वहाँ से आपने ये कलर घर की तरफ नहीं जाना, आपने इधर जेलम की तरफ चलेगा, तो वहाँ से लाहौर को रोड निकलती है, तो आपने इधर लाहौर की तरफ चलना, पहले गुजरावाला आएगा, फिर लाहौर आएगा, वो तो पता नहीं चलना। देखियो मेरी सलाह है, किते होर ना भूल जाना किते पता लगे लाहौर लभदे किते होर ही पहुंच जाओ। बहुत रास्ता भी ठीक है ना, कोई नहीं, याशी करते जाओ, रास्ते से गप्पा छप्पा मार दे, गप्पा तो मार दे गए, ज़रा सतरा में जुगता शुगता करते जाओ। जुगता नहीं होनी है, हां जुगता नहीं होनी नाले, हम तो बादशाह भी सामने है। चलो जी, इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह की ज़ात इनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। और मैं कहना ड्राइवर का भी थोड़ा हाथ सांस कटा दिया करो। कई आप दो ड्राइवर हैं, मतलब वो टाइम निकाल लेते हैं, सांस निकाल लेते हैं। चले, फिर ठीक हो गया। ले जी, ये शौकीन लोग हैं जी, ये वो लोग हैं जो ब्रीड पे काम करते हैं। ये बताएं कि सीमन आपके इलाके से नहीं मिलता, जितनी दूर सीमन लेने आ गए? सर मैंने जो है ना, आपकी जो टीपीआई वगैरह और नेट मैरिज वगैरह देखा है ना, वो चीज़ वहाँ से नहीं मिलती, वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो बहुत महंगी है। मिसाल के तौर पे अभी जो बोला आपको मैंने 8500 का दिया है, इसी रेंज का बोल आपको वहाँ कितने का मिलेगा? ये 15-16 हज़ार में, 15-16 हज़ार में, मतलब आधो आधी फ़र्क है। इसका मतलब ये फ़र्क, आपने जो डोजें ली हैं उसमें आपका रिक्शे का किराया भी निकल गया, पैसे ही बच गए, ये फ़र्क लग गया। देखें, यही फ़र्क है कि जो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि हमारे पास जो सीमन होता है, हम क्योंकि अपने फार्मर्स के लिए मंगवाते हैं। मोर जो बुल आप दे रहे हैं ना, जी, वो बुल नहीं मिल रहे, फाइबर भी नहीं मिल रहा, वो मैं बताता हूँ, वो मिलना भी नहीं है। अब सुन लेना क्यों नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो बुल है ना, ये वेबर हो गया, एनवे हो गया, रैप्सोडी हो गया, यार ये बुल हम अपने लिए मंगवाते हैं,
ये ऐसा नहीं है कि कंपनी ये बुल लेकर आती है और पूरे पाकिस्तान में, ऐसे नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कंपनी से बुल लेते हैं, उसको कहते हैं हमें बुल की लिस्ट भेजो, डिफरेंट कंपनी से कहते हैं, उसमें ना हम अपनी मर्जी का बुल पसंद करते हैं। जब बुल हमें पसंद आ जाता है फिर हम कंपनी से कहते हैं कि हम सारे का सारा बुल हमें भेज दो। हमारे पास फार्म ज्यादा है, मेरे पास 7 सेटअप हैं, हर सेटअप पे डोजों की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आप जैसे भाई भी हैं, मुझे 200, 250, 300 डोजें जो हैं वो एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं, जैसे आप लोग आ गए उनको देना होता है। तो मेरे पास जो तकरीबन 500 डोज होती है टोटल, वो कुछ मेरे फार्मों पे इस्तेमाल हो जाते हैं, कुछ आप जैसे भाई ले जाते हैं। तो कंपनी जो है वो बुल लाती ही हमारे लिए है। तो ये बात है, ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये हम अपने लिए मंगवाते हैं और अपनी मंगवाई डोजों में से फिर हम कुछ थोड़ी बहुत जो डोजें इजाफी रखते हैं वो आप लोगों को दे देते हैं। अगर ये एनवे जैसे देख रहे हैं खत्म हो गया ना, वो हमने चूंकि मंगवाया अपने लिए था, इस्तेमाल हो गया, वेबर खत्म हो गया। अब ये इंशाल्लाह ये रैप्सोडी जो है ये भी ऐसे खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उसकी वजह ये है कि हमने मंगवाया अपने लिए, लेकिन हम ये काम करते हैं कि हम अच्छे रेट पे फार्मर को दे देते हैं, ताकि फार्मर जो है ना, जो इतना सफर करके आया बेचारा, तो अब ये 16,000 का अगर हम भी देने लग जाए तो फर्क तो नहीं रहा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जो हम 8500 में दिया और टॉप रेंज का बोल रहा है, तगड़ा जीनोमिक बोल रहा है, इंजॉय करेंगे। बाकी करने वाली जात अल्लाह की है, कोशिश हमारे जिम्मे, करने वाली जात अल्लाह की है। बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इतना ही। हमें रिक्शे के साथ इजाज़त दें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।